पूजा और प्रेम की शादी हो जाती है और पूजा अपने ससुराल आ जाती है। चलो अब बहू आ गई तो अब काम वाली की क्या जरूरत। वैसे भी इस मुई काम वाली के हाथों का खाना खाने का मन नहीं करता था। हाय दैया, अब तो तुम मजे से बहू के हाथ का खाना खाना। लेकिन अगली सुबह जब सुमित्रा की बड़ी बहू पूजा रसोई में जाती है तो उसके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। क्या बनाऊं खाने में? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। माँ ने कितना कहा था खाना बनाना सीख ले, लेकिन नहीं, मुझे तो तब सीखना ही नहीं था। अब क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, YouTube से देखकर पोहा बना लेती हूँ। इतना बेस्वाद ऐसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। बहू तू ये कैसा खाना बनाती है? अरे ऐसा खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते। सच कहूँ माँ जी, तो मेरे पापा ने आप सबसे झूठ बोला था। दरअसल मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था और इस कारण मेरे सारे रिश्ते टूट जाया करते थे। इसलिए पापा नहीं चाहते थे कि यह रिश्ता भी टूटे। उसकी यह बात सुनकर सुमित्रा का दिल टूट जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। थोड़े दिनों बाद पूजा के देवर की शादी पूनम नाम की एक लड़की से हो जाती है। पूनम सुमित्रा की छोटी बहू बनकर उनके घर आ जाती है। माँ जी, अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह पूनम अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। पूनम सबके लिए नाश्ते में मटर पनीर, पूरी, गाजर का हलवा, ढोकला, रसगुल्ले बनाकर ले आती है। खाने के टेबल पर बैठी उसकी सास खुशी से झूम उठती है। वाह 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 वाह, ऐसा होता है खाना। वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। फिर दोपहर के वक्त कुछ मोहल्ले की औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए आती हैं। वो बहुत ही अच्छे पकवान उनके लिए बनाकर तैयार कर लेती हैं। वाह सुमित्रा, क्या कमाल की बहू मिली है तुझे, कितना जबरदस्त खाना बनाती है। फिर दोपहर के समय अपने जिगर को थाम के बैठो, अपने जिगर को थाम के बैठो कि बांधी कमरिया पे साड़ी की आई। अब आंटी की बारी होए, बांधी कमरिया पे साड़ी की आई। अब आंटी की बारी। माँ जी, आपको कुछ और खाना है? नहीं बहू, जा तू जाकर आराम कर ले। सुबह से इतना खाना बनाकर तू भी थक गई होगी ना। अभी नहीं माँ जी, अभी तो मैं आप लोगों के लिए शाम के लिए कुछ बढ़िया सा बना देती हूँ। आपको पता है, मुझे तो खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। अरे छोड़ो यार, चलो ना, अब थोड़ी देर कमरे में चलते हैं ना। यार नहीं यार, मुझे सोने का मन नहीं है। तुम जाओ, मैं रसोई में कुछ बना कर आती हूँ। सब लोग आराम करने लगते हैं, लेकिन पूनम रसोई में चली जाती है। मेरे घर में सब सो रहे, मैं तो खाना बनाऊंगी। ओ, मेरे घर में सब सो रहे, मैं तो खाना बनाऊंगी। पालक के पकौड़े, आलू के पकौड़े मैं बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। पूनम सबके लिए शाम का नाश्ता यानी पकौड़े, चाय और समोसे तैयार कर लेती है। लेकिन सुबह से इतना खाकर सबका पेट ओवरलोड हो चुका था। शाम को मजबूरी में सास और बड़ी बहू को खाना पड़ता है, लेकिन वो दोनों सारी रात पेट पकड़कर रात भर टॉयलेट ही भाग जाती हैं। अगली सुबह वो फिर से ढेर सारा खाना बनाकर रख देती है। इतना सारा खाना? अब देवरानी जी, सारा दिन आप कुछ भी मत बनाना। क्यों नहीं बनाना? ये तो सुबह का नाश्ता है, अभी बाकी दिन का तो बनाना है। बस देवरानी जी, अब आप रसोई से बाहर निकलो, नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा या मैं ही इस दुनिया से कट लूंगी इतना खाना खाकर। उफ। शाम को पूजा सभी घर वालों से कहती है, माँ जी, इस देवरानी को रसोई से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तो चली। अपने मायके कोई तो रास्ता निकालो, लेकिन इस देवरानी को रसोई से बाहर निकालो। नहीं, खाना बनाना मेरी हॉबी है। अगर आपने मुझे खाना नहीं बनाने दिया तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर सुमित्रा को एक आइडिया आता है। तुम दोनों टिफिन सर्विस का काम क्यों नहीं करती? पूनम खाना बनाएगी और पूजा तुम पैकिंग करना। उसका यह आइडिया दोनों को पसंद आता है। अब वो दोनों देवरानी जेठानी टिफिन सर्विस का काम शुरू कर देती हैं और खूब कमाई करती है। और अब ना घर में ज्यादा खाना बनता और ना ही किसी का पेट खराब होता। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।